संसद में सियासी तूफान, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, राहुल गांधी के आरोपों से बड़ा विवाद। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अब एक ऐसी खबर जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रहा विवाद अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। विपक्ष खास तौर पर इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और इसका देश की राजनीति पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों से हुई। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुए चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी ने ये सबूत के तौर पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवापुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव आयोग जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए डेटा में हेरफेर कर रहा है। इन आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए उन्हें संविधान का अपमान बताया। सीईसी ने राहुल गांधी से 7 दिन के अंदर माफी मांगने या अपने आरोपों का हलफनामा देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके आरोप झूठे माने जाएंगे। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे को और भी बड़ा बना दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खुले तौर पर सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। दोनों सदनों के पास होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही सीईसी को अपने पद से हटाया जा सकता है। ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हो गया है। अगर विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लाता है तो ये संसद में एक बड़ा टकराव पैदा करेगा। हालांकि 2/3 बहुमत की चुनौती को पार करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ये घटना लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पर लगे आरोप सही हैं या ये एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? अपनी राय हमें जरूर दें।